गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? फाइन। तो देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने किया था हाउ टू फाइंड द मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड लास्ट में हमने किया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, तो वो 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 के, ये क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स हैं 9-10। इसमें क्या बोल रहे हैं, कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस एयोटा b, यानी इन सबको आपने a प्लस एयोटा b की फॉर्म में लिखना है, z इज इक्वल टू a प्लस एयोटा b की फॉर्म। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है z इज इक्वल टू 5 एयोटा मल्टीप्लाई बाय -3/5 एयोटा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे हम करते हैं, लेकिन इसमें एक फर्क है कि जो नंबर्स हैं वो नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे, जैसे 5 इंटू -3/5 इंटू, और एयोटा जो है वो एयोटा से मल्टीप्लाई होगा। एयोटा इंटू एयोटा क्या बन जाएगा? एयोटा का स्क्वायर। यहाँ पर देखो 5 से 5 कट गया, ये आ गया बेटा -3 इंटू, अब एयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने कल भी आपको बताई थी, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा? 3। लेकिन हमने इसको लिखना किसकी फॉर्म में है? a प्लस एयोटा b की फॉर्म में। तो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है बेटा? इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 0 है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा z इज इक्वल टू 3 प्लस 0 एयोटा, ऐसे लिखना है इसको। क्लियर है? वैल्यू इसकी आंसर इसका 3 आ गया, लेकिन इसको हमें एक्सप्रेस किस फॉर्म में करना है? a प्लस एयोटा b की। तो हमें बताना पड़ेगा कि उसका रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है। अब यहाँ इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा है, एयोटा की वैल्यू कट गई, तो इसका मतलब ये किस फॉर्म में आ गया बेटा? 3 प्लस 0 एयोटा। ओके बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में z इज इक्वल टू एयोटा 9 इंटू एयोटा 19। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, अब 9 जो है हमारे पास वैल्यू क्या है? एयोटा स्क्वायर की वैल्यू लेके चलनी है आपने। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, बस उसको ध्यान में रखना है। तो एयोटा 9 को हम ब्रेक कर लेंगे, एयोटा 8 इंटू एयोटा, और एयोटा 19 को एयोटा 18 इंटू एयोटा, यानी 2 का टेबल याद रखना है आपको। एयोटा 8 का बन गया एयोटा स्क्वायर की पावर 4 इंटू एयोटा, और ये बन गया एयोटा स्क्वायर की पावर 9 इंटू एयोटा। राइट? अब देखिए एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बेटा? -1 की पावर 4 इंटू एयोटा, प्लस यहाँ भी -1 आ जाएगा, -1 की पावर 9 एयोटा। राइट? तो z क्या आ गया बेटा? -1 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ? +1, तो यहाँ क्या बचा बेटा? अकेला एयोटा, और यहाँ -1 की पावर 9 ओड नंबर है, तो ये क्या बनेगा? -1 इंटू एयोटा। एयोटा माइनस एयोटा क्या आ गया बेटा? 0। अब 0 आ गया तो इसको कैसे लिखेंगे? 0 प्लस 0 एयोटा, क्योंकि यहाँ पर रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एयोटा रेज़ टू की पावर -39। अब नेगेटिव के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी पावर नेगेटिव है तो उसको 1 अपॉन की फॉर्म में लिखना है, एयोटा 39। अब एयोटा 39 है, फिर वही फार्मूला जो एयोटा 39 के लिए करेंगे, ये किस में ब्रेक होगा? एयोटा 38 इंटू एयोटा। ठीक है बेटा, तो z हमारे पास क्या आ गया? 1 ओवर एयोटा स्क्वायर की पावर 19 इंटू एयोटा, तो ये आएगा 1 ओवर -1 की पावर 19 इंटू एयोटा। प्रोसेस वही चलेगा, लेकिन अब ये अपॉन में आ गया। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया बेटा? ये आ गया 1 ओवर -1 की पावर 19 क्या होगा? -1, तो ये क्या बन जाएगा? -1 ऊपर आ जाएगा, 1 ओवर एयोटा। अब यहां पर हम रूल यूज करते हैं डिविजिबल। कभी भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आ जाता है बेटा, तो हम उसको सिंपल रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज मतलब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? इसको एयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, एयोटा से डिवाइड कर देंगे। तो z हमारे पास क्या आ गया बेटा? माइनस एयोटा ओवर एयोटा का स्क्वायर। ध्यान से देखना क्या किया हमने, ये बन गया माइनस एयोटा ओवर -1, -1 से -1 कट गया, क्या बच गया बेटा? माइनस एयोटा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ इमेजिनरी पार्ट है -1, लेकिन रियल पार्ट क्या है? 0।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 0 माइनस अयोटा, ये आ गया इसका आंसर। सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ आपने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखनी है। कोई भी क्वेश्चन है अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में उसको लेके आना है, तो आपका सारे क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में z इज इक्वल टू 3 इंटू 7 प्लस 7 अयोटा प्लस अयोटा इंटू 7 प्लस अयोटा 7। ठीक है बेटा। तो सिंपल रूल है, पहले इनको सोल्व करेंगे फिर इनको सोल्व करेंगे, सिंपल। ठीक है। 3 7 दा 21, 3 7 दा 21 प्लस, अब अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा बेटा 7 अयोटा प्लस अयोटा इंटू अयोटा क्या बन जाएगा अयोटा स्क्वायर इंटू 7। ये आ गया z इज इक्वल टू 21 प्लस 21 अयोटा प्लस 7 अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 इंटू 7। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। अब सारी टर्म अलग अलग होगी। अब यहाँ रूल लगेगा किसका, एडिशन का। एडिशन में क्या होता है, एडिशन में रियल पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो हमारे पास z की वैल्यू क्या आएगी बेटा 21 माइनस 7 14, और ये अयोटा से अयोटा कॉमन आ जाएगा, 21 प्लस 7 कितना बन जाएगा 28 अयोटा। ये आ गया बेटा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, कोई डाउट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 माइनस अयोटा माइनस -1 प्लस 6 अयोटा। इसमें तो करना ही कुछ नहीं, 1 माइनस अयोटा, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, माइनस साइन अंदर जाएगा, ये बन जाएगा +1 माइनस 6 अयोटा, या अयोटा 6। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा 2, माइनस 6 माइनस 1 क्या बन जाएगा -7 अयोटा। बस सिंपल सा क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ओके बेटा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा करने के लिए नहीं है, ना मल्टीप्लाई है, सिंपल आपने यहाँ पर एडिशन का रूल लगाना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, ध्यान देना है, पहले ब्रैकेट बोर्ड मास का फॉर्मूला याद रखना है, पहले वो टर्म सोल्व होंगी जो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर वाली सोल्व होके जब ब्रैकेट हटेगी फिर वो दूसरे नंबर के साथ ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी, जो भी है, या मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपने। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर हमारे पास है z इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा रेज टू की पावर 4। अब देखो, इसको अगर हमने सॉल्व करना है तो a माइनस बी रेज टू की पावर 4 का फॉर्मूला नहीं करते हैं, हम a माइनस बी का स्क्वायर करते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब करते हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे किस फॉर्म में, ये बन जाएगा 1 माइनस अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। देखो, पावर को हमने स्प्लिट कर दिया दो पार्ट्स में, स्क्वायर इंटू स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब यहां फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है बेटा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ओके बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो z आ गया बेटा 1, राइट। अब अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, अयोटा का स्क्वायर होता है -1। ठीक है, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 अयोटा का होल स्क्वायर, राइट बेटा। ठीक है बेटा, अयोटा का स्क्वायर होता है -1, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा -1 इन, और साथ में आएगा -2 अयोटा। -1 से ये कट गया, हमारे पास क्या आएगा बेटा -2 अयोटा का स्क्वायर, राइट। अब माइनस का स्क्वायर क्या होता है, +2 का स्क्वायर क्या होगा 4, साथ में क्या आएगा अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ये क्या बन गया -4 प्लस 0 अयोटा, राइट। तो इस तरह हम अपने क्वेश्चन जो है वो सोल्व करना है। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है z इज इक्वल टू 1/3 प्लस 3 अयोटा का होल क्यूब। अब होल क्यूब है तो यहां पर हम आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे बेटा, यहां सिंपल सी आइडेंटिटी यूज करेंगे,
a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ओके बेटा, अब यहां वैल्यू पुट करेंगे। a कितना है 1/3 का क्यूब प्लस 3 अयोटा क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर इंटू 3 अयोटा प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3 अयोटा का स्क्वायर। ए और बी की वैल्यू पुट करनी, सिंपल। 1/3 का क्यूब कितना होगा 1/27, 3 का क्यूब क्या होगा 27, और अयोटा क्यूब की वैल्यू मैंने आपको बताई थी क्या होती है, अयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस अयोटा, ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस अयोटा, प्लस 3 इंटू 3 9 अयोटा ओवर 9। ठीक है बेटा, ये बन जाएगा 3 इंटू 3 9, 1/3 का बन जाएगा 9, प्लस ये 3 से 3 कट गया, क्या बन जाएगा बेटा 9 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 1/27 माइनस 27 अयोटा, 9 से 9 कट गया, प्लस अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू -9। अब फिर वही रियल पार्ट के साथ, रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट के साथ, -27 प्लस 1 -26। ठीक है बेटा, यहां पर इसका एलसीएम ले लेंगे, z इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 27, 1 माइनस 27 9 दा 27 9 दा बेटा, यस बेटा 27 9 दा होते हैं 243 माइनस 26 अयोटा, तो z कितना आ गया बेटा -242 अपॉन 27 माइनस 26 अयोटा, ये आ गया बेटा इसका। ठीक है, तो क्यूब के साथ भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो, उसमें भी आपने क्या करना है, उसमें भी आपने क्यूब निकालना है, आपके पास 2 नंबर दिए हैं उनका क्यूब निकालना है आपने। ठीक है बेटा, तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो है एक्सरसाइज 4.1 के कंप्लीट कर लेने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11 12 13 14 ये हम कल जो है वो करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।